हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों कैसे हैं आप? अब आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं अपने एग्जाम से? आपने अपने एग्जाम को क्लियर कर लिया है और अब आप 10th वाले बच्चे हैं वो आराम से घर पे एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों ये जो वक्त है आपका वो बैठने वाला नहीं है। ये जो वक्त है आपको डिसीजन लेने का है कि डिसीजन आपको किस तरह लेना है। मैं बात कर रहा हूं बच्चों, आपको अपने यूट्यूब चैनल के अकॉर्डिंग आपको बताना चाह रहा हूं कि आपकी स्ट्रीम क्या बेस्ट रहेगी और आपकी लाइफ में कितना बेस्ट रहेगा आपको आगे वाली स्ट्रीम को चॉइस करके। अभी देखो 12th के एग्जाम चल रहे हैं और 10th के भी चल रहे हैं, 10th के भी खत्म हुए हैं, तो मैं बात कर रहा हूं दोनों एग्जाम के बारे में। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि 10th के बाद आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। उसके बाद मैं इसी बात को जोड़ूंगा 12th के साथ कि 12th के लिए आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता रहा हूं कि अगर बच्चों आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, बच्चों इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि बच्चों हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं डे बाय डे, आपके लिए जो बेस्ट वीडियो बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं जिससे आपका प्रॉफिट हो जाए और आपको एक बेस्ट स्ट्रीम सेलेक्ट करने को मिल जाए। तो बच्चे हम बता रहे हैं कि देखो अब आपको 10th के बाद करना क्या है और कैसे कैसे अपनी लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जिन बच्चों ने अभी बोर्ड के एग्जाम दिए हैं और अगर उनको ये लग रहा है कि मेरा कोई सा एग्जाम बिगड़ गया है, सपोज करो मैथ का, साइंस का, एसएसटी का, अगर उसको लग रहा है कि मेरा ये पेपर यार बिगड़ गया है, मेरी कंपार्टमेंट आ सकती है, तो बच्चों कहीं ना कहीं वो उस सब्जेक्ट को भी रोजाना 1 घंटा या आधा घंटा देना शुरू कर दे। बिकॉज अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जो कंपार्टमेंट का एग्जाम आपका आने वाला है उसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट क्या है मैं आपको उसको समझा देता हूं। मैंने आपको बताया था कि अगर आप सप्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग अपने मार्क्स आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको लगता है कि यार मेरे मार्क्स ज्यादा आ जाएं, तो आपको करना क्या है कि आप उस सब्जेक्ट की तैयारी अभी से करना शुरू कर दें। बिकॉज जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका सब्जेक्ट में कितने मार्क्स कम आए, कितने नहीं आए। तो आपको क्या करना है, आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन जब करेंगे तो मार्क्स कमाएंगे और अभी से कर लेंगे। आपको लग रहा है कि यार मैं मैथ्स में बहुत सारे स्कोर लाना चाहता हूं, तो यार तुम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो ना, अभी कर लो, बेनिफिट हो जाएगा आपके लिए। चलिए ये तो रहा एग्जाम को रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं स्ट्रीम के रिगार्डिंग। देखो बच्चों आपके पास ऑप्शन होता है। ऑप्शन क्या होता है कि देखो आप या तो 10th के बाद पीसीएम लेते हैं। पीसीएम मतलब क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर पीसीबी, या फिर आप पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले सकते हैं, या फिर आप कॉमर्स ले सकते हैं, या फिर आप आर्ट ले सकते हैं, जिसको ह्यूमैनिटी के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों अब बच्चे क्या काम करते हैं कि वो अपनी फ्रेंड सर्किल को लेकर कि यार मेरे फ्रेंड ने वो लिया है मैं भी वो ले लेता हूं। लेकिन बच्चों ये जो आपका टर्निंग पॉइंट होता है 10th के बाद, पहला पॉइंट आता है आपका टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट कहते हैं कि आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ वो टर्निंग पॉइंट है, वो मोड़ है आपकी लाइफ में कि जिसको आपको अंडरस्टैंडिंग करना है। अंडरस्टैंडिंग क्या होती है उसको समझ लीजिए पहले आप। सपोज करो कि आप ये देखो, अब तक आपको ये सोचना है कि यार हम 10th में थे और 10th के बाद हमने 10th में एग्जाम कर लिया, हमारे सारे दोस्त ने भी कर लिया, सब बिछड़ रहे हैं, सब हमारे पास नहीं है। तो आपको ना ये सेलेक्ट करना है कि यार मेरा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में ज्यादा रहा था। आपका हिंदी में ज्यादा रहा था, आपका इंग्लिश में ज्यादा रहा था, आपका एसएसटी में ज्यादा रहा था, यानी कि जो भी सब्जेक्ट है आपके मैथ साइंस जो भी है। आपको बच्चों पहले तो सबसे पहला ऑप्शन है जो मैं आपको बता रहा हूं, किसी के बहकावे में मत आ जाना, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करोगे वो आपको अपनी लाइफ में 6 से 7 साल झेलना पड़ेगा। अगर आप उस सब्जेक्ट को 6 से 7 साल सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि उसका वर्डन फील कर सकते हो, तो ही आप उसको चूज करना। अदरवाइज आपने 11th 12th में कुछ और ले लिया और 12th के बाद आप चेंज करना चाहोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बच्चा डिस्टर्ब ऑफ माइंड हो जाता है। ये पहला पॉइंट था। अब मैं आपको समझाता हूं। अब सपोज करो किसी बच्चे को मैथ में इंटरेस्ट है, 10th में मैथ में इंटरेस्ट था और वो चाहता है कि मैं 11th 12th में भी मैथ से ले लेता हूं। बिल्कुल मिलेगा। अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमें सर बेसिक था, मैथ नहीं मिलेगा। मिलेगा बच्चों, ऐसा नहीं है, आपको मिल सकता है एडिशनल में, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास बेसिक था तब भी मिलेगा, स्टैंडर्ड था तब भी मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं पीसीएम लूं, पीसीएम का मतलब मैंने आपको बता दिया बच्चों, पीसीएम का मतलब क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। जो बच्चे देखो फिजिक्स केमिस्ट्री लेंगे यानी कि पीसीएम लेंगे, पहली चीज तो उनको मैं बता देता हूं कि जो बच्चा पीसीएम लेता है उसके 3 ट्यूशन तो कंटिन्यू चलते ही चलते हैं। याद रखना, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ्स का। बच्चा कितना भी स्मार्ट हो, वो 10th के बाद 11th में जाता है तो उसको 1 या 2 मंथ कैचिंग में लग जाते हैं कि यार ये है क्या, इसको अंडरस्टैंडिंग कैसे करें। क्योंकि आपको बता दूं फिजिक्स के अंदर डेरिवेशन बहुत सारी आ जाती हैं, प्रूफ करने को आ जाता है, और केमिस्ट्री के अंदर इतनी केमिकल इक्वेशंस होती हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी हैं। और मैं तो आप जानते हो बच्चों 10th का अलग है और 11th का फंडामेंटल अलग हो जाता है।
अगर आपने 11th में पीसीएम लिया तो पीसीएम से आप जब 12th कर लेंगे तो याद रखना बच्चों, 12th करने के बाद फिर आपके सामने ऑप्शन रहता है बीएससी। एक ही ऑप्शन रहता है आपके सामने बीएससी। अब बीएससी में भी ऑप्शन क्या हुआ, बीएससी लेते हैं पीसीएम से। जैसे आपने 11-12 पीसीएम से करा है, ऐसे ही बीएससी में भी आपको पीसीएम लेना होता है। वहां सिर्फ आपके पास 3 सब्जेक्ट रहते हैं और 11-12 में आपके पास इंग्लिश और एजुकेशन सब्जेक्ट होता है। बीएससी में वो हट जाएगा। अगर बच्चा बीएससी मैथ से करता है, यानी कि बीएससी पीसीएम से करता है, तो याद रखना बच्चों 11-12 में 2 साल हो गया और 3 साल आपकी डिग्री हो जाती है। जो ग्रेजुएशन करते हैं तो 5 साल हो गया। उसके बाद आप जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रॉफिट क्या है, बीएससी पीसीएम से करने वाला बच्चा कभी भी किसी फील्ड में मार नहीं खा सकता। हमेशा याद रखना, जो बच्चा बीएससी करेगा पीसीएम से, यानी 11-12 में मैथ लेगा, वो कभी भी किसी फील्ड में मार नहीं खा सकता। वो दुनिया का कोई भी इंजीनियर हो वो बनकर दिखा सकता है। जितने भी इंजीनियर होते हैं, आप इससे हर तरह की जॉब हासिल कर सकते हैं। अपने इंडिया में भी और अदर कंट्री में भी इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। आपके पास प्रायोरिटी होती है पीसीएम करने के पास कि वो कुछ भी कर सकता है। आप चाहते हो डॉक्टर नहीं बन सकते हो, बिल्कुल बन सकते हो। यानी कि सबसे ऊपर जो मैं प्रायोरिटी दे रहा हूं, सबसे ऊपर जो मैं एजुकेशन को रख रहा हूं, वो बीएससी पीसीएम की होती है। आपको कब मिलेगी, जब आप 11-12 में मैथ्स लेते हैं। आप उसका क्रेडिट होता दिया है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुछ भी बन सकते हैं आप इससे, यानी कि हर फील्ड में जा सकते हैं। बीएससी मैथ से करने से आपके सारे फील्ड ओपन हो जाते हैं। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बच्चों, अगर आप 11th में बायो लेते हैं यानी पीसीबी लेते हैं तो बच्चों उससे भी सारे फील्ड ओपन होते हैं। लेकिन इसका जो सबसे मेन मोटिवेशन जो पॉइंट होता है, जो मेन टारगेट होता है, जो डॉक्टर लाइन का होता है। सिर्फ जो बच्चा बीएससी करेगा वो भी आपका, मान लीजिए आपने 11-12 में भी आपके पास बायो थी, तो फिर आपको बीएससी में भी बायो ही मिलती है पीसीएम के साथ। वो मैथ हट जाता है, बायो मिलती है। इसका सिर्फ एक ही फंडामेंटल है कि आपको जो बीएससी करनी है वो पीसीबी से करनी होगी। और ये टारगेट जो सबसे ऊपर टारगेट जाता है वो जाता है बच्चों डॉक्टर लाइन का। तो जिन बच्चों को डॉक्टर लाइन में इंटरेस्ट है, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो भी आपको डॉक्टर लाइन में जानना है, या मान लीजिए जो भी आपकी मर्जी है, तो ये पूरी जो एजुकेशन है ये इसमें डॉक्टर लाइन से जुड़ी हुई है। आपको फिर बीएससी लेनी है, आपको यानी कि 11th में क्या करना है, पीसीबी लेनी है। आप बीएससी बायो से भी कर सकते हो। बायोमेट्रिक भी एक होती है बच्चों कि आप उसमें क्या होते हैं, जो बी फार्मा होते हैं, यानी कि जो मेडिसिन वगैरह की कोर्सिंग कराते हैं, जो दवाई भी बना सकते हैं, किसी भी चीज को कर सकते हैं। तो आपको अगर मेडिसिन की लाइन में किसी भी पॉइंट से जोड़ना है मेडिसिन में, तो आपको करना क्या है, आपको बायो यानी कि 11th क्लास में बायो लेनी है। ये 2 पॉइंट हो गए बच्चों। अब हम बात करते हैं कॉमर्स की। बच्चों कॉमर्स जो होता है हमारे लेवल का, ये अकाउंटेंट सब्जेक्ट होता है। कॉमर्स वो बच्चे लेते हैं जो पीसीबी और पीसीएम को एफर्ट नहीं कर पाते हो। अब इसमें लॉस यानी कि लॉस तो कुछ है नहीं, बेनिफिट क्या मैं बता देता हूँ। जो बच्चा कॉमर्स से पढ़ता है उसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन खुलता है जिसका नाम होता है बैंकिंग। आप ये भूल जाना कि दूसरा ऑप्शन इसमें कभी नहीं मिलेगा, आपको कहीं नहीं मिल सकता। अगर कोई आपको बहका रहा है तो वो गलत बहका रहा है। तो याद रखना बच्चों, अगर आपको 11th क्लास में कॉमर्स चाहिए तो कॉमर्स में ऐसा याद रखना बच्चों, एक जो आपका मैं बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसमें बैंकिंग होती है, क्योंकि इसमें अकाउंट होता है। और इसका सिर्फ एक ही हाईएस्ट पॉइंट है कि आप बैंक में जा सकते हो, अदरवाइज आप इसमें किसी फील्ड में नहीं जाएंगे। वो अलग बात है कि आप किसी चीज में इंजीनियर बन गए, लेकिन बीकॉम से कोई इंजीनियर नहीं बनता। कोई भी आपको मैं समझा रहा हूं चीज के लिए, तो आपको मोटी मोटी बात ध्यान रखनी है कि अगर आप कॉमर्स सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें याद रखना, अगर खाली कॉमर्स है इकोनॉमिक्स के साथ, या कॉमर्स आप ले रहे हैं बिजनेस के साथ, जिसके साथ भी आप ले रहे हैं, तो बच्चों याद रखना ये जाता है बैंकिंग की ओर। अगर आपने इसमें मैथ को ऐड कर लिया, कॉमर्स विद मैथ इसको ऐड कर लिया, तो ये मुकाबला करता है फिर पीसीएम का, यानी कि जो आपके पास मैथ से बच्चे पढ़ते हैं ना, मैथ साइंस से, तो उनका मुकाबला करता है। इसमें भी आप बहुत अच्छे फील्ड में जा सकते हो, लेकिन कब जाओगे, जब कॉमर्स के साथ आप मैथ लोगे। और खाली कॉमर्स ले रहे हैं तो बैंक के सिवा आपका इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। ये पॉइंट था। अब सबसे बाद में लास्ट करता हूं बच्चों, वो है आपकी यानी कि आर्ट साइड, जिसको हम ह्यूमैनिटी के नाम से जानते हैं। आर्ट साइड बच्चों क्या है, देखो आर्ट साइड को बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है वो आर्ट साइड ही होती है। अच्छा वो यूं ही मिल जाती है, बच्चे की परसेंटेज कम होती है वो मिल जाती है ऐसी, लेकिन बच्चों उसमें मेन रीजन क्या है, आपको अगर कोई भी जॉब हासिल करनी है, मान लीजिए आईएएस पीसीएस, कोई भी आपको बड़े लेवल का अधिकारी बनना है, तो याद रखना जो बच्चे आर्ट साइड से पढ़े होते हैं वो चुटकियों में इसको क्लियर कर लेते हैं। बच्चों उसमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, उसमें डीएम एसडीएम सबकी इंफॉर्मेशन होती है बच्चों।
याद रखना यूपीएससी है, जो भी आपके एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये आर्ट साइड वाले बच्चे सबसे आगे होते हैं। जितने डीएम सीएम बन के आते हैं ना बच्चों, ये सब क्या होता है, ये आर्ट साइड से पढ़े होते हैं। क्योंकि आर्ट साइड में याद रखना हिस्ट्री जो ऐसी चीज होती है जिसको आपको जो एसएसटी है हमारी माइंड में फीड करना पड़ता है। और जो बच्चा आर्ट साइड लेता है, देखो जिसको किसी में इंटरेस्ट नहीं रहता, मान लीजिए उसको मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, उसको साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, उसको कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो जाहिर सी बात है बच्चों को आपका आर्ट साइड लेगा। तो आर्ट साइड में बच्चा उसको लेने के बाद अपनी परसेंटेज को डेवलप कर सकता है। और फिर आर्ट साइड के बाद बच्चा 12th के बाद क्या कर सकता है, वो खाली बीए करेगा। और कॉमर्स के बाद 12th के बाद क्या करता है, वो बीकॉम करता है। तो याद रखना बच्चों, मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं, देखो डिपेंड करता है आप पे कि आपको क्या सेलेक्ट करना। लेकिन आपको लास्ट बात मैं बोल रहा हूं, इसको ध्यान रख लो। देखो बच्चों, आपको किसी की होल्ड नहीं करनी है कि यार मेरे दोस्त ने पीसीएम लिया तो मैं पीसीएम लूंगा, नहीं बेटा, आप उसको एफर्ट नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूं, जो भी स्ट्रीम आपने 11th में ले लिया वो आपको 7-8 साल पूरा क्लियर करना पड़ेगा, वही आपके पास रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। तो इस बात को अपने माइंड में फीड कर लो कि सर ने जो हमें समझाया है कि वो आपके भले के लिए समझा रहा हूं मैं। बहुत से बच्चे मतलब ब्रिलियंट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, आर्ट साइड में चले जाते हैं कि नहीं मेरे दोस्त ने लिया है। बच्चों गलती करते हैं आप, और इसका खामियाजा आपको 12th के बाद भुगतना पड़ता है। इसीलिए मैं उन पेरेंट्स से बोलना चाहूंगा जो जिनके बच्चों ने 10th किया है, देखो आप डिसीजन ना लें। अगर आप डिसीजन लेते हैं तो आपके बच्चे की परसेंटेज कम आती है, आपको प्रॉब्लम होती है, तो बच्चा आपको ब्लेम करेगा। इसीलिए पहली प्रायोरिटी आपकी ये है बच्चे पेरेंट्स कि वो अपने बच्चे को बुलाए, आज बात कर ले, बेटा आपने 10th कर ली है नहीं कर ली तो रिजल्ट डिसाइड करेगा, लेकिन आपका इंटरेस्ट किस में है, आप किस में जाना चाहते हैं। तो आपका बच्चा जो भी जिसमें भी इंटरेस्ट ले, क्योंकि ये डिपेंड करती है स्ट्रीम आपके इंटरेस्ट पर कि आपको किस में ज्यादा मजा आता है सॉल्व करने में, या किस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो आप अपने पेरेंट्स बच्चों से पूछें कि आप ये बताइए कि आपको किस में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो जिस सब्जेक्ट को बच्चा अपने मन से बोले, दिल से बोले कि मैं इसमें आई विल डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, तो आपके ऊपर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बच्चे को उसी में स्ट्रीम में डालें। अगर आप अपने बच्चे से बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं, अब बच्चे को मैथ का एम नहीं आता और आप उसको पीसीएम दिलवा दें, तो वो बच्चा आपका 11th 12th में ही आपको निराश कर देगा। इसीलिए मैं पेरेंट्स से बोलना चाहूंगा जिनके बच्चों ने 10th किया 12th किया, कि वो अपने बच्चों की एक बार जरूर डिसीजन करें, डिस्कस करें, बोलें कि बच्चों आपको क्या चाहिए। इसीलिए और बच्चों से मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप किसी के बैकअप में आ गए और कि मैंने तो बायो ले लिया तो भी ले ले, बच्चों बहुत डिफिकल्ट एजुकेशन होती है। अगर आपने एक बार ले लिया तो अपने पैसे की बर्बादी प्लस टाइम का इन्वेस्ट आपका सब बेकार हो जाएगा। इसीलिए मैं वो क्या बोल रहा हूं, आपको जो भी डिसीजन लेना है बच्चों अपने अकॉर्डिंग लेना है। जो डिसीजन आप सेल्फ ले सकते हो वो कोई नहीं ले सकता, क्योंकि आपको पता है कि आपको 9th 10th में कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता था, और मैंने ये बता दिया कि सब्जेक्ट को लेने से आपको आगे क्या प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए बच्चों मेरी बात याद रखो, ध्यान से सुनो और समझो कि यार लाइफ है पूरी लाइफ, इसको इस तरह वेस्ट ना करो यार। आप इंजॉय के साथ तैयारी करो और आपको जो भी स्ट्रीम लेनी है बच्चों उसकी तैयारी करो, बिकॉज उसका एक एंट्रेंस होता है, उसमें आपको एक छोटा पेपर होगा, तभी आपको उसमें मिलेगा। एक चीज और क्लियर कर दूं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं यार मैं पीसीएम लूंगा और उसकी परसेंटेज आ गई 50 या 60, तो बच्चों आपको पीसीएम नहीं मिल सकती। पीसीएम लाने के लिए आपके पास कम से कम 70 और 80 के बीच की परसेंटेज होनी चाहिए। पीसी यानी कि पीसीबी और पीसीएम दोनों को लेने के लिए 70 प्लस होनी चाहिए, याद रखना। और अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो 60 प्लस होनी चाहिए, और अगर आप आर्ट साइड लेते हैं तो 50 प्लस आनी चाहिए। तो ये फंडामेंटल है कि कम से कम इतनी परसेंटेज आपकी होनी चाहिए। तो बच्चों याद रखना, किसी के बैकअप में आपको नहीं आना है, आपको वो स्ट्रीम लेनी है जो आप पर डिपेंड करती है और जो आपको लगती है कि यार ये बेस्ट है मैं इसको करूंगा, क्योंकि आपकी एक डिसीजन आपकी पूरी लाइफ को मूवमेंट कर सकता है, चेंज कर सकता है। अगर आपने अभी डिसीजन नहीं लिया और आपने गलत डिसीजन ले लिया तो बच्चों पूरी लाइफ आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आप पछताएंगे और फिर कुछ नहीं होता, क्योंकि एक बार जब फॉर्म भर जाता है तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए बच्चों मैं बोल रहा हूं एग्जाम खत्म हो गए तो इस टाइम को वेस्ट ना करें। इस टाइम को वेस्ट करोगे तो आपको मिलेगा तो कुछ नहीं कि यार दोस्त के पास वहां बैठ जाओ वहां जाओ, कुछ नहीं होने वाला। बच्चों मैं मना नहीं कर रहा घूमने के लिए, आप घूमिए सब कुछ करिए, लेकिन बच्चों अभी आपके पेरेंट्स ने आपको जिम्मेदारी दी है एजुकेशन की, आप सबसे पहले उसको पढ़िए, स्टडी करिए, और जब आप उसको पढ़ के अच्छा इंसान बन गए या अच्छी परसेंटेज आपने बना ली तो यकीन मानिएगा सबसे ज्यादा आपका पेरेंट्स खुश होगा, यार मेरे बच्चे ने वो करके दिखा दिया। तो इसीलिए बोल रहा हूं किसी के बैकअप में नहीं आना है कि उसने मैथ लिया तो मैं भी मैथ लूंगा, नहीं बच्चों आपको अपनी कैपेसिटी को मेजरमेंट करना है कि योर कैपेसिटी डिपेंड योर मेमोरी, इफ यू विल नॉट अवेल टू दिस सब्जेक्ट देन नॉट जस्टिफाई एनी सब्जेक्ट, because any subject to every difficult to any direction,
because you will be decide then कि I will to decide my subject and my stream because you are best student or your lives, understand? तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि आप अपनी लाइफ के सबसे बेस्ट स्टूडेंट हैं, सबसे बेस्ट बच्चे हैं, तो आप अपने डिसीजन को खुद ले। कोई भी सब्जेक्ट इजी नहीं होता है, हर डायरेक्शन में सबकी अलग अलग वैल्यू है और सबका एक अलग अलग एम होता है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको क्या सेलेक्ट करना है, क्या चूज करना है, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको ये वीडियो बना रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें। और बच्चों, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि सर हम क्या लें, तो आप अपना नाम और हमें सब्जेक्ट लिख के भेजें कि सर हमारा ये सब्जेक्ट बेस्ट है, हमें क्या बेस्ट रहेगा। आई होप, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको बेस्ट सजेशन हमारे यूट्यूब चैनल से मिलेगा, जीनियस कोचिंग सेंटर से। तो थैंक यू फॉर एवरीवन। थैंक यू बच्चों आपको मेरे इस वीडियो देखने के लिए, थैंक यू फॉर एवरीवन। और हाँ, लाइक करना ना भूले। थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू।